सज्जनों, आज श्री नारद जी महाराज कहने लगे, मैं जैसे ही पूछा देवी कौन हो, तब वो देवी कहने लगी मैं भक्ति महारानी हूँ। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में पली बढ़ी, गुर्जर कुचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गत। जैसे ही गुजरात प्रदेश में आई तो मैं जीर्णता को प्राप्त हो गई। सज्जनों, ये बात जैसे ही सुनी, ये गुजरात प्रदेश जो है सज्जनों, गुजरात और ये राजस्थान मारवाड़, सबसे ज़्यादा भक्ति लोग इन्हीं क्षेत्रों में करते हैं। जब से इस मेवाड़ की भूमि में, मारवाड़ की भूमि में मीराबाई का प्रागट्य हुआ, तब से भक्ति की धारा बहने लगी। सज्जनों, जब से नरसिंह मेहता का जन्म उस गुजरात प्रदेश में हुआ, तब से वहां भक्ति की बाढ़ आ गई। उससे पहले पाखंडी थे बहुत। आज यहां पर भक्ति महारानी कहने लगी, मेरे ये जो बूढ़े बूढ़े पुरुष हैं, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। अब आप ही बताओ कि माँ तो जवान रहे और बेटा बूढ़े हो जाए, कोई अच्छी बात है? तो भगवान आप मेरे इस कष्ट को दूर करो। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप मेरे संकट को कैसे भी टालो। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री नारद जी महाराज कहने लगे, मैंने वेद वेदांत सुनाए, गीता पाठ सुनाए, थोड़ी सी मूर्छा दूर हुई ज्ञान वैराग्य की, महाराज मूर्छित होकर के गिर पड़े। आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, तो मैं भगवान बद्रीनाथ से पूछने जा रहा हूँ सत्कर्म किसको कहते हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी महाराज, इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म यदि कोई है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा है। कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिभिः। इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म यदि कोई है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा है। सज्जनों, आज नारद जी ने कहा कि भैया भागवत की कथा के लिए वक्ता चाहिए, कोई अच्छी सी जगह चाहिए, श्रोता चाहिए। तब सनकादिक ऋषि कहने लगे, गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नाम का। गंगा जी के द्वार पर आनंद नाम का तट, जिसे आजकल हरिद्वार कहते हैं, उस हरिद्वार में श्री नारद जी महाराज को श्री सनकादिक ऋषियों ने कथा सुनाई। सनकादिक वक्ता बने और श्री सनकादिक ऋषि भागवत का महात्म्य कहने लगे। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। ये भागवत सदा सेवनीय है, सदा सेवनीय है। भैया, ये नहीं कि 7 दिन कथा सुनी और फिर छुट्टी, ना। ये भागवत सदा, जैसे हम भोजन रोज करते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को सत्संग भी रोज करना चाहिए। ये सत्संग क्या है? सत्संग फ्रिज की तरह है। जैसे हम भोजन बनाते हैं और वो भोजन बासा ना हो, वो भोजन खराब ना हो, तो उस भोजन को फ्रिज में ला करके रख देते हैं। इसी प्रकार ये हमारा शरीर जो है, ये सत्संग रूपी फ्रिज में सदा सर्वदा सही बना रहे, सुरक्षित बना रहे, उसी का नाम है सत्संग।
सज्जनों, जैसे ही सत्संग प्रारंभ किया, श्लोकार्धम श्लोकपादम व, कोई व्यक्ति यदि भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का आधा चौथाई श्लोक भी गाता है तो उसे राजसू यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। सज्जनों, आज जैसे ही भागवत की महिमा सुनाई, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेम रूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नाम बदन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस कीर्तन को करती हुई भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। भक्ति महारानी का कष्ट दूर हो गया। क्यों? क्योंकि भागवत के श्रवण मात्र से भक्ति भी पुष्ट होती है, ज्ञान और वैराग्य भी पुष्ट होते हैं।